बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज दोस्तों हम आपको जो रमज़ान में अफ्तारी के वक़्त हम जो है फ़ूड के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अगर उनको इस्तेमाल कर लें तो उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, पेट में रिएक्शन उनका क्या होता है, मैदे में उनका रिएक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इंतहाई दिलचस्प है हर उस मुसलमान के लिए जिसने माह रमज़ान में रोज़े रखने हैं। तो जब रोज़ा रखना है तो अफ्तारी के वक़्त बेशुमार फ्रूट होते हैं हमारे पास पड़े, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं, और इसके अलावा जो है मशरूबात होते हैं। तो वो हम जब एक साथ ही नोश कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में जो है वो तेज़ाबियत का मसला बन जाता है, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे सीने में जलन होती है और ख़ुराक की नाली में जलन होती है। और इसके अलावा जो है अक्सर अफराद को वो पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है जब वो इकट्ठी अग़िज़ाएँ खा लेते हैं। और इसके अलावा जो है उनको जो है कुछ को तो हैज़ा का मसला यानी कि बन जाता है, हैज़े की प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से यानी कि ये मसाइल सामने आते हैं, तो आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि माह रमज़ान मुबारक आ रहा है तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने नाज़रीन को, अपने व्यूवर को ये बता दूं ताकि वो इस पर अमल करके तो इन मसाइल से दूर रह सकें और अपने घर वालों को भी दूर रख सकें। तो दोस्तों आपने एक बात ये ज़हन-नशीन नंबर 1 कर लेनी है कि अगर आप अफ्तारी के वक़्त किसी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी। क्यों ना कि आपका मैदा जो है सारा दिन खाली रहा है रोज़े की वजह से, तो उससे आपको एसिडिटी का मसला बन सकता है। तो लिहाजा आप अफ्तारी के वक़्त कभी भी जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, नंबर 1। नंबर 2 पर आपने दोस्तों अगर आप दूध सोडा या आप लस्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो या दही इस्तेमाल करते हैं अफ्तारी के वक़्त, तो उसके साथ जो है आपने खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि इमली, आलू बुखारे का पानी वगैरह जो है वो आपने नोश नहीं फरमाना। अगर आप जो है दूध सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं या दूध की लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ खट्टी चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें खजूरों के साथ रोज़ा इफ्तार करें, और पानी ठंडा पीने के बजाय जो है नॉर्मल जो है बिल्कुल ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल बेहतर है पिएँ, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपके मैदे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब आप ठंडे मशरूबात पी लेते हैं तो मैदा खाली होता है, जब यूँ ही वो ठंडे मशरूबात मैदे में जाते हैं तो वो मैदे में सुकेड़ पैदा कर देते हैं। तो बाद में जब हम खुराक खाते हैं कोई भी, जैसे चना चाट होगी या इसके अलावा और जितनी भी डिशेज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे मैदे में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। या हम अफ्तारी के वक़्त सलाद के तौर पर साथ खीरा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है वो मैदे के मसाइल जन्म लेते हैं, यानी पेट में दर्द या हैज़ा का यानी कि मसला बन जाता है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं ये इन चीज़ों की वजह से पैदा होते हैं जब हम इकट्ठी चीज़ें खा लेते हैं। तो लिहाजा वक्फे से हमें चीज़ें खानी चाहिए, और तुर्श चीज़ों के साथ जो है दूध वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हमने दूध वाली चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो फिर हमको तुर्श चीज़ें या समोसा वगैरह जो हैं ऐसी, या चना चाट वगैरह हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये आज की मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो उम्मीद है कि आज की मालूमात जो है आपको जो है बेहतर लगी होगी, तो इसे आगे भी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अपने घर वालों को बताएं ताकि वो इन पर अमल करके तो किसी किस्म के भी जो है परेशानी से बच सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो
वो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि उन तक हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।